हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास में नगर बसेरे की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे जिनमें एक भाट तथा दूसरा जाट था। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना चल रहा था तो जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ और भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ साथ निकले। रास्ते में थककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी मेरी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वही कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिगड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट अपनी बहन के घर चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की। घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर जाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने में वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी ना पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास से कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत तो कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आवभगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिल गए और एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि मेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा का पेड़ा धरा पावेगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिब्रो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल आए मेरा जी। कहकर वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा कि ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हो गई। जाट ने भाट का हालचाल पूछा तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, अब उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास,
मेरा जिगड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। जय हो कार्तिक महाराज की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।